विश्वनाथ भगवान पर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, अम्बा महारानी की, कुबेरेश्वर महादेव की, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओवरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव चालीसा चैरिटेबल ट्रस्ट, जिन्होंने इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। एक बहुत अच्छी पहल माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, सांसद श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए एक अच्छी पहल करी। अभी तक जहाँ कहीं भी कथा हुई है, आरती हुई है, आरती में सारे वीआईपी आमंत्रित रहते हैं, पर नवनीत जी राणा जी ने और रवि जी राणा जी ने जो पहल करी है, जिसमें
आदिवासी लोगों को, जो किसान परिवार को चलाने लगता है, जमीन को फाड़ कर बीज उत्पन्न कर देता है, पर अपने मन को बलवान नहीं बना पाता और किसी कारणवश अपने प्राणों को त्याग देता है। उनके घर की स्त्रियों को, माताओं को यहाँ तक लेकर आना, उनसे आरती करवाना, एक झाड़ू लगाने वाला स्वीपर हो, गंदगी साफ करने वाला कोई सेवादार हो, उससे आरती करवाना, हॉस्पिटल की नर्सें, सेवादार जो सेवा कर रही हैं, उनसे आरती करवाना, भारत की बॉर्डर पर जो खड़े होकर आर्मी के जवान सेवा में लगे हैं, उनके परिवार से आरती कराना। ये इतनी सारी शिव महापुराण की कथा हमने करी है और आपने जो ये कथा में नई पहल दी है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। मैं माननीय श्रीमती सांसद नवनीत जी राणा जी को, विधायक श्री रवि जी राणा जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने अच्छी पहल शिव महापुराण में करी है और आगे जो जो कथा होंगी उसमें लोगों को प्रेरणा दी है, तो उसकी प्रेरणा लोगों को उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने लिए तो दुनिया करती है, पर कभी अगर करने का मौका मिल जाए, एक बात हम पहले कथा में कहे हैं कि मरना तो सबको है। ऐसा कौन संसार में जन्मा जो मरेगा नहीं, मरना सबको है। पर अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, जैसे माननीय सांसद महोदय नवनीत जी राणा जी ने अपने धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो लड़ाई करी है, मरना सबको है, पर अपने धर्म के लिए कर कर कुछ जाओगे तो मरने के बाद भी पुजाते जाओगे। ये जिंदगी के एक साल है, जाना सबको है। ऐसा कौन संसार में जन्मा जिसकी मृत्यु नहीं है? आया है सो जाएगा, राजा रंग को फकीर, सब आए सब। मेरे देवर जब महादेव ने माता सती जी को यही कहा, सती को समझाया, जब माता सती ने अपने प्राणों को छोड़ दिया यज्ञ के कुंड के अंदर, यज्ञ की अग्नि के अंदर, शिव जी को थोड़ा सा बुरा लगा। कोई धर्म का कार्य हो रहा हो, अच्छा काम हो रहा हो, उसमें तुम बीच में अग्नि में कूद जाओ, ये अच्छी बात थोड़ी ना। अब अपने अमरावती में इतना बड़ा धर्म का आयोजन हो रहा है, शायद अमरावती के इतिहास का पहला शिव कुंभ है जो अमरावती में लगा। लोगों को यहाँ से निकलने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, केवल यहाँ से निकलने में। इतने भक्तों का सैलाब, जो टीवी पर सुन रहे होंगे, आस्था चैनल पर सुन रहे होंगे, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे होंगे, वो इस भक्तों के सैलाब को, शिव भक्तों के इन सैलाब को देख रहे हैं। इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जैसे अपने नगर में हो रहा है, राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ भी एक यज्ञ हो रहा था, बड़ा आयोजन हो रहा था, और इतने बड़े आयोजन में सती मैया उस अग्नि में कूद कर मर जाएं, प्राण छोड़ दें, तो अच्छा लगेगा क्या भगवान शिव को? आप अगर धर्म की जय बोलते हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में
सद्भावना और विश्व का कल्याण। आप अगर धर्म की जय बोल रहे हो तो इतना अंदाजा आपकी उस बुद्धि में होना चाहिए कि धर्म की जय कब होती है, जब हम धर्म की रक्षा करते हैं, तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे अंदर आ सकता है। तब धर्म की जय बोलने का हक हमारे भीतर आ सकता है। अब इतना बड़ा यज्ञ राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हो रहा है और उस यज्ञ में माता सती अपने प्राणों को त्याग दे तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इतना बड़ा यज्ञ अमरावती की माँ अम्बा की इस पवित्र भूमि पर हो रहा हो, इतनी बड़ी शिव महापुराण की कथा हो रही हो और उस कथा में अगर कोई कमेंट्स करे, कोई अपशब्द बोल दे, कोई ताना दे दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, उसमें उसकी श्रेष्ठता नहीं बनती, उसमें उसका एक आनंद नहीं बनता। अगर धर्म का कार्य हो रहा है, बन सके उस धर्म के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करो। जैसे अभी माननीय विधायक महोदय श्री रवि जी राणा जी कह रहे थे कि कल इस व्यासपीठ में कहा कि नवयुवक बेटा बेटी अपनी अपनी स्कूटी, मोटरसाइकिल, गाड़ी, टू व्हीलर लेकर जो वृद्ध लोग हैं उनको कथा स्थल तक छोड़ो। और आज वास्तव में हमको भी प्रसन्नता है कि हम आ रहे थे तो बुजुर्ग महिलाओं को, पुरुषों को लोग यहाँ तक छोड़ रहे हैं। हम धन्यवाद देंगे विधायक श्री रवि जी राणा जी को, जिन्होंने कम से कम देखा तो कि ये चीज यहाँ चालू हो गई और हमें विश्वास है ये विदर्भ की भूमि है। ये कोई साधारण सी भूमि नहीं है विदर्भ की, जहां राम जी की दादाजी की ससुराल है, जहां भगवान कृष्ण की ससुराल है, जहां भगवान राम के सूर्यवंश में राजा सगर की ससुराल है। ये विदर्भ की भूमि से ही भगवान कृष्ण अपने लिए कन्या लेकर गए, इस विदर्भ की भूमि से राम जी के दादाजी अपने लिए कन्या लेकर गए, इस विदर्भ की भूमि से सूर्यवंश के राजा सगर अपने लिए कन्या लेकर गए। आखिर विदर्भ की भूमि में ऐसा क्या है? क्या दुनिया में और जगह कन्याएं नहीं है? पर विदर्भ के भूमि की जो कन्या है, ये कन्या शिव के प्रति, भक्ति के प्रति और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होती है, पूर्ण समर्पित। इनके भीतर जो भाव है भगवान के चरणारविंद के प्रति, अभी हम आ रहे थे तब एक हमारा जो ड्राइवर हैं, जो भी गाड़ी चलाते हैं, हम उनको तो कहेंगे कि वो शिव हैं जो हमको यहाँ तक लेकर आते हैं। तो वो गाड़ी का हॉर्न दे रहे थे और एक लड़की 2-3 बुजुर्ग महिलाओं को अपनी गाड़ी पर बिठा रहे थे। जिनके हाथ कांप रहे थे उनको अपनी गाड़ी पर बिठाकर एक लड़की लेकर जा रहे थे। उसके पास में एक महिला खड़ी थी, उस महिला ने उस लड़की की पीठ को थपथपाया, कहा, बेटी ये मेरी सास है, जिद पकड़ कर बैठी थी कि अपने नगर में कथा हो रही है, एक बार मुझे बस दर्शन करा लो। हमने कहा सीहोर वाले महाराज का दर्शन नहीं होगा, तो मेरी सास कह रही थी तो चल तो सही, नहीं होगा तो उस भूमि को हम प्रणाम कर लेंगे, कंकर शंकर को नमन कर लेंगे और हमें लेकर तो चल। बेटी को धन्यवाद इसलिए दिया क्योंकि हमारा ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था और उसने पीछे पलट कर देखा, और बुजुर्ग महिला ने पीछे पलट कर देखा तो बेटी को और थपथपा कर कहा, मेरे दोनों काम हो गए, दोनों काम हो गए। अब इतना विश्वास इस विदर्भ की भूमि पर है, लोगों का भाव बड़ा है।
और ये हम आज से नहीं देख रहे हैं। विदर्भ की भूमि को हम पहले एक बार 22 साल पहले अमरावती आए थे। मणि बहन, मणिरत्न खादवाले जो सोनी जी हैं, उनकी यहाँ की माता जी, उनके कथा काशी रामेश्वर करे, उस समय पर एक बार यहाँ आना होगा, 1-2 दिन के लिए यहाँ, 22 वर्ष तक। उनकी 2 बहनें थी, नारायणी बाई और कमला बाई। वो दोनों भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती थी। अब मणिबाई तो नहीं है, कमला बाई भी नहीं है, पर नारायणी बाई आज भी है, और उनकी भक्ति आज भी शिव के प्रति, नारायण के प्रति। विदर्भ ने क्या दिया? विदर्भ क्या प्रदान करता? तो कहा विदर्भ जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता, वो विदर्भ देता है। जैसे खुले में हनुमान चालीसा का धारण, खुले में हनुमान चालीसा करना भी विदर्भ ने दिया। बोलो सही है कि गलत? ये भी विदर्भ की बेटी ने दिया, ये भी विदर्भ की लौट। एक सुख, एक आनंद, शिव के प्रति जो जागरूकता आपके भीतर है वो रहना चाहिए। सती तो और कहीं प्राणों को त्याग देती तो मेरे को खुशी होती, पर कोई यज्ञ की अग्नि में प्राणों को त्यागी, इसलिए मेरा मन खुश है। अपने नगर में जब कोई कार्य हो, अपने नगर में कोई धार्मिक आयोजन हो, अपने नगर में जब कोई भगवत भजन का कार्य हो, शिव पुराण, रामायण, गीता, भागवत, अपने नगर में जब कहीं पर भी हो तो बन सके तो थोड़ा उसमें धन से सहयोग नहीं बन सके, तन से भी सहयोग नहीं बन सके, तो मन से सहयोग। कोई आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ा, उसको पकड़ कर पीछे नहीं कर, उसको अग्रण्य कर। वो जितना बढ़ता जाएगा आपको उतनी खुशी होना चाहिए। बढ़ शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। सती ने एक गलती कर दी कि वो धार्मिक आयोजन के उस यज्ञ में अपने प्राणों को त्याग दी, इसलिए शिव जी को क्रोध आया। लड़ना है आपको, पूरा घर पड़ा है, खूब लड़ो। क्रोध करना है आपको, पूरी दुनिया पड़ी है, खूब क्रोध करो। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि इस पंडाल के अंदर, शिव महापुराण की कथा के अंदर, शंकर के शिवालय के अंदर, शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं दर्शन करने जाओ, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जाओ, आपकी जगह पर कोई दूसरा भी बैठ गया है तो आप उधर से खसक कर बैठ जाओ, पर अपने मुंह से अपशब्द मत कहना, एक बार भी आड़ा टेढ़ा। ठीक है, आप बैठ गए, कोई बात नहीं, बैठो। शिव है ना, आप में भी शंकर है, हम में भी शंकर है, शंकर कथा सुन रहा है, बैठो, विराज। थोड़ा तपन, थोड़ा संघर्ष, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है और बहुत कुछ सिखा कर जाता है। एक कुमार ने बहुत सारे मटके बनाए। मटका बोलते हो, हंडा बोलते हो कि मटकी बोलते हो, क्या बोलते हो? मटका, मिट्टी का मटका, समझ जाओगे ना। एक कुमार ने मटके बनाए, बहुत सारे पानी के मटके बनाए, और बहुत सारे पानी के हंडे, बहुत सारी गगरी पानी की गगरे हंडे बनाए। अग्नि में तपाया,
जैसे ही अग्नि में तपाने के लिए मटकों को लेकर चला, उसमें से एक मटका छुप गया। क्यों छुपा? क्योंकि अग्नि की तपन उसको तपाएगी तो उसको कष्ट होगा। मुझे इतना कष्ट नहीं सहना, मैं इतना कष्ट नहीं सह सकता, मैं इस अग्नि की तपन को, मैं इतनी ज्वाला को, इतनी आगी को मैं सह नहीं सकता, इसलिए वो मटका छुप गया। वो मटका छुप गया। अब सारे मटके अग्नि में तप रहे हैं और वो अकेला मटका छुपकर दुबक कर बैठ गया। मैं नहीं जलूंगा, ये जल जाएंगे। खूब हंस रहा है वो मटका, खूब हंसा। क्यों हंस रहा था? क्योंकि वो जल रहे थे, वो तप रहे थे, वो काले हो रहे थे, उनका शरीर काला पड़ रहा था, उनमें आग लग रही थी, और जो छुप कर बैठा था वो मुस्कुरा रहा था, वो हंस रहा था, वो प्रसन्न हो रहा है, वो हंस रहा है, वो प्रसन्न। सारे मटके तप रहे, सारे मटके अग्नि में हैं, सारे मटके काले हो रहे हैं, तप रहे हैं, अग्नि में पड़े हुए, और एक मटका छुप कर बैठा है, खूब हंस रहा है, खूब प्रसन्न हो रहा है कि मैं बच गया। ये मटके की जो कथा है ना, ये आपकी और हमारी भी कथा। जब अपने स्कूल में दवाई पिलाने वाले आते थे और इंजेक्शन लगाने वाले आते थे, तो सबसे पहले अपन ही भग जाते थे। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो, सही है ना? स्कूल में बच्चों को जब दवाई पिलाने आते हैं, इंजेक्शन लगाने आते हैं, और कभी कभी मेडिकल की टीम आती है, और सारे स्कूल के गेट बंद कर दिए जाते हैं चारों तरफ से। क्यों स्कूल के गेट इसलिए बंद कर देते हैं? क्योंकि डॉक्टर को देखकर, सिस्टर को देखकर सब भाग जाएंगे, इंजेक्शन कोई नहीं लगवाएगा, दवाई कोई नहीं की। स्कूल के गेट बंद करे बड़े बड़े, सारी क्लासों में सूचना दे दी, आज मेडिकल कैंप लगा है, सबको दवाई लेना है, सबको इंजेक्शन लगवाना है। टिटनेस का इंजेक्शन सबको लगेगा, लाइन लगाओ। सब लाइन लगाते और अपन पीछे से खसक गए। एक मटका छुप गया, और छुपकर वो मटका बैठ गया और हंस रहा, खूब हंस रहा, खूब प्रसन्न। और वो मटका इतना हंसा, इतना प्रसन्न हुआ कि ये सब काले हो गए, ये सब जल गए, सब तप गए, और मैं बच गया। समय आया, सारे मटके काले पड़ने के बाद में ठंडे हो गए, आग ठंडी हो गई, अग्नि ठंडी हो गई, और अग्नि जब ठंडी हुई, आग जब ठंडी हुई, अग्नि जब पूरी ठंडी हो गई, आग पूरी जब ठंडी हो गई, 2 घंटे निकले थे और तेज जल वृष्टि हो गई। इतना तेज पानी गिरा, इतना तेज जल वृष्टि हुई, इतना तेज पानी गिरना प्रारंभ हुआ, जो छुपकर बैठा था वो पूरा गल के मट्टी में मिल गया, और जो अग्नि में तपे हुए थे वो पानी में भी अलमस्त होकर पड़े हुए। अलमस्त। ये कथा शिव महापुराण की हमको बताती है कि जब संसार में थोड़ा दुख आता है, हमें कष्ट मिलता है, हमें तकलीफ आती है, हमें दुख आता है, हमें कष्ट आता है, हमारे जीवन में जब तकलीफें बढ़ती है, हमारे जीवन में जब कष्ट बढ़ता है, हमारे जीवन में जब दुख बढ़ता है, तो ये हमको तपाने के लिए आता है कि तुम अच्छे मजबूत हो जाओ। अभी जैसे विधायक जी ने कहा, माननीय श्री रवि जी राणा जी ने, कि किसान को थोड़ी सी फसल नहीं आती या थोड़ा सा अनाज नहीं आता, थोड़ी सी तकलीफ आती है, तो वो किसान अपने प्राणों को त्याग देता है। क्यों? किस लिए?
तप रहे हो, खूब तपो, छुप मत जाना उस मटके के जैसे। मटके के जैसे अगर छुप गए, जम के जलवृष्टि हो गई, जम के पानी आ गया तो गल जाओगे। जो तप गया, दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, तकलीफें आई, और जिसने उस तपन को झेल, जिसने उस कष्ट को झेल, फिर वो कभी टूट कर जमीन पर नहीं गिरा, वो जमीन की मिट्टी में नहीं मिला, वो मजबूत रहा है, उसमें पानी नहीं भरा। कोई ने गाली दी ना, आपको मजबूत कर रहा, कोई ने अपशब्द कहा ना, आपको मजबूत कर रहा, कोई आड़ा टेढ़ा बोला ना, आपको मजबूत कर रहा। एक पत्र है, मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूं। मेरा नाम अनिल जगताप है, मैं अमरावती के बड़नेरा में रहता हूं। मेरा प्रश्न है, आप उत्तर देंगे क्या? दे, आप उत्तर देंगे क्या? कभी किस्मत भी बदलती है। मेरी जिंदगी पूर्णतः संघर्षों में गुजरी है, आज भी संघर्ष कर रहा हूं। कई बार इतना हार गया कि सब कुछ छोड़ने का मन करा, सब कुछ छोड़ने का मन करा, पर मोबाइल पर आपकी कथा सुनी तो कुछ इच्छा जागी, कुछ अच्छा लगा। बस आपसे प्रश्न है, क्या मेरी किस्मत बदलेगी? कपड़े बदलते हैं कि नहीं बदलते? हर जम के बोलते जाओ, बदलते। यहां तक पहुंचे तो गाड़ी बदले कि नहीं बदले? बदली ना। चप्पल टूट गई तो चप्पल बदली कि नहीं बदली? घड़ी का पट्टा टूट गया तो पट्टा बदला कि नहीं बदला? गले का हार टूट गया तो हार बदला कि नहीं बदला? बोलते जाओ जम के, बदला। छत टूट गई, चद्दर बेकार हो गई तो चद्दर बदली कि नहीं बदली? दुकान का फर्श बेकार हो गया तो फर्श बदला कि नहीं बदला? बचपन से लेकर अभी तक की जिंदगी में मैं अनिल जगताप आपसे पूछता हूं कि आपके दोस्त बदले कि नहीं बदले? जो बचपन में दोस्त थे वो बदल कर दूसरे हो गए, दूसरे के बाद तीसरे हो गए, तीसरे के बाद चौथे हो गए। जब दोस्त बदल सकते हैं, छत बदल सकती है, चप्पल बदल सकती है, पहनावा बदल सकता है, कपड़े बदल सकते हैं, तो ये पक्का है तुम्हारा अगर कर्म अच्छा है तो तुम्हारी किस्मत भी बदल सकती है। यदि कर्म अच्छा है तो किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? हाँ, यदि कर्म बुरा है तो फिर किस्मत नहीं बदल सकती। क्या नहीं बदल सकता? कर्म बुरा है, इसलिए कल कथा में कहा था, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। क्या ये
दोस्त बदले, बचपन में दूसरे थे, जवानी में दूसरे आए, बुढ़ापे में दूसरे आए। कपड़ा बदला, परिवार बदला, जिन बच्चों को माँ ने दूध पिलाया वो बच्चे ही बदल गए। तो तू किस्मत बदलने की बात कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा? औलाद बदल जाती है, बोलो बोलो सही है कि गलत है? औलाद बदल जाए तो किस्मत ना बदले। बस कर्म पक्का रखना, विश्वास दृढ़ रखना। जिसका भरोसा पक्का होता है वो कभी हारता नहीं। दुनिया का इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा कौन सा है? सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? जम के बोले जल्दी से। इस मृत्यु लोक का, संसार सागर का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष कौन सा है? बेलपत्र का, पीपल का, आंवले का। इस मृत्यु लोक का सबसे अच्छा पौधा, सबसे अच्छा वृक्ष है विश्वास, जो दिल में होना चाहिए। इस विश्वास को लगाने के लिए जमीन नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए भूमि नहीं चाहिए, इस विश्वास को लगाने के लिए मिट्टी नहीं चाहिए। इस विश्वास को दिल में प्रकट करना पड़ता है, इस विश्वास को दिल में बोना पड़ता है। और विश्वास पक्का होता है तो उसको महाकाल कहते हैं। यमराज को काल कहते हैं, महादेव को महाकाल कहते हैं। एक पत्र है, सो गयाबाई अर्जुन दाड़ंगे, रहवासी नांदुरा, नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएंगे। सो गया भाई, आप लोग एलईडी पर भी इस पत्र को पढ़ सकते हैं। हम जितने पत्र पढ़ते हैं आप लोग टीवी पे पढ़ सकते हैं। सो गया भाई अर्जुन दाड़ंगे, नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुलढाणा, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। गुरुदेव, क्या वर्णन करूं मैं? मेरा लड़का अमोल, उम्र 33 साल, 5 बहनों का एक ही भाई। एक दिन 12 जून 2023 को रात को 12:30 पर अनमोल के पेट में जोर से दर्द हुआ। उसके 15 दिन तक यूरिन नहीं जा पाया। 15 दिन तक जब यूरिन नहीं गया तो इसको हम अकोला के केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया। डॉक्टर ने रिपोर्ट निकाली, बोले किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो गए हैं, दोनों खराब हो गए। फिर उसके 17 दिन बाद डायलिसिस की प्रतिक्रिया प्रारंभ हो। 65 दिन, 3 महीने से ज्यादा उसको वेंटिलेटर पर रखा। कितने महीने? जम के बोलो जरा। इसमें दिन लिखे हैं 65 दिन, आप लोग पत्र में पढ़ रहे होंगे। 65 दिन वेंटिलेटर पर रखा, 17 दिन लगातार डायलिसिस चलता रहा। हर 15-20 मिनट में डायलिसिस होता। हम रोज हॉस्पिटल में बाबा से प्रार्थना करते, बाबा ये क्या हो गया? गुरुदेव, हम बेलपत्र ले जाकर शिव जी की बेटे के सिराने रख देते, पर उसकी हालत में सुधार नहीं आया। तबीयत और सीरियस हो गई। 22 जून को डॉक्टर ने
99% इसको मृत घोषित कर दिया। 22 जून को जब दोपहर में मृत घोषित करा, तब 1 घंटे बाद पूर्ण रूप से इसको मृत घोषित कर दिया। जब मृत घोषित करा, हमने डॉक्टर से निवेदन करा कि 1 दिन और आप प्रयास करो, अगर इसमें सांस आ जाए। मेरा इकलौता लड़का, 5 बहनों का एक भाई है, एक ही इकलौता लड़का है, हमारे वंश में दूसरा कोई लड़का नहीं है। आप प्रयास करो ना डॉक्टर साहब, 1 दिन और हॉस्पिटल में रखो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे कहने से 1 दिन हॉस्पिटल में रख लेते हैं, आप कागज पे लिख दो कि हमने 1 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा, हमारी कोई जवाबदारी नहीं, क्योंकि मर चुका है। हम डॉक्टर से कहकर 1 दिन हमने रखा। रिश्तेदार को हमने तुरंत बेलपत्री के पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण करने को बोला। सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया, 1 दिन मांगा था और सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाया। उसको पानी के लोटे में हम वहीं से शंकर जी के मंदिर कुबेरेश्वर धाम से गला के लाए, और यहाँ आते से हमने उसको पानी की तैयारी करी। 5 बजे शाम को अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। दूसरा दिन हो गया था, पत्र पढ़िएगा आप भी। दूसरे दिन रिश्तेदारों ने शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार की तैयारी करना प्रारंभ करी। दरवाजे पर बांस बांबू आ गए, सफेद कपड़ा आ गया, आरती तैयार हो गई, हॉस्पिटल से लेकर आने की तैयारी हो गई। बहू ने कहा एक बार वो सीहोर वाला महाराज कहता है उसका रुद्राक्ष का पानी आ जाए तो 20 मिनट और रुक जाओ। वो रुद्राक्ष का जल, बेलपत्र, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर लगाया, और पत्नी ने अपनी जब जम के अपने पति को पुकारा, बेटे के हाथ पे हिलना प्रारंभ हुए, शरीर में कंपन हुआ, और फिर वापस जांच प्रारंभ हुई, और बाबा की कृपा से 1 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से उतर गया, उसका शरीर काम करने लगा, उसकी लिवर ठीक हो गई। हम फोटो भी लगा रहे हैं गुरुजी, जब वो प्राण छोड़ चुका था उसका भी फोटो लगा है, जिस समय उसको कपड़ा उड़ा दिया गया था, और उसके बाद जब वो ठीक हो गया उसके भी फोटो लगाए गए। ये शिव तत्व है, औघड़ी शंभू। सो गयाबाई अर्जुन तांगड़े, रह नांदुरा, तहसील नांदुरा, जिला बुल्ढाना, राज्य महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर। ये शिव तत्व है, ये औघड़ी शंभू है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी ना तो बेचा जाता है ना कहीं भेजा जाता है। सीहोर का रुद्राक्ष तो आपको स्वयं कंकर शंकर की धरा पर आना पड़ेगा। कंकर, जैसे आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि हमने उस जगह पर देखा है कि जो कंकर शंकर की पूजन कर कर आता है, जो मांगता है वो मिलता है। उस भूमि को नमन करो, प्रणाम करो, हाथ फैलाकर बाबा से मांगो। भले तुम संपदा के लिए मांग रहे हो, रोग मुक्ति के लिए मांग रहे हो, चाहे किस भाव से मांगो। हम जानते हैं अभी कुबेरेश्वर धाम पर व्यवस्थाएं नहीं है, आप लोगों के हिसाब से वीआईपी कमरे नहीं है, रूम नहीं है, टीन शेड लगा है, हॉल बना है, जहां मर्जी पड़े सो जाओ, विश्राम करो, गादी तकिया लो, सब निःशुल्क में प्राप्त करके सो, वापिस जमा करो। भोजन प्रसाद में खिचड़ी महाप्रसाद का आनंद पाओ, रात्रि है पूरी सब्जी जो भी बन जाए आराम से पाओ, भगवान का भजन करो निःशुल्क।
कोई रुद्राक्ष सीहोर कुबेरेश्वर धाम का कोई नहीं दे सकता। लोग कहते हैं हमारे यहाँ तो कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लो, 100 रुपए दो, ये लो, 500 रुपए दो, ये लो, हम भेज देंगे सीहोर से बाहर। ना ना, हमारी समिति के द्वारा अलाउ नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा ने जब हमको रुद्राक्ष अपने नेत्र के अश्रु से फ्री दिया है, तो हम बेचने वाले होते कौन है? वो उसने दिया है। आप दिल रखो, विश्वास। दुनिया का वो कौन सा पौधा है, दुनिया का वो कौन सा वृक्ष है जो सबसे सुंदर है? वो विश्वास है। आपका विश्वास जितना दृढ़ होता है, मेरा भोलेनाथ आपके सामने खड़ा मिलता है, आपकी दुख की घड़ी में आपके सामने। क्या किस्मत बदलती है? क्यों नहीं बदलती? जब सफेद कपड़ा उड़ा दिया जाए, सफेद कपड़ा जब उड़ा दिया जाए और पूर्ण तरह से व्यक्ति चला ही गया हो, और उसके बाद भी शाम को 5 बजे अंतिम संस्कार हो रहा हो और पूरे मैसेज डल गए हों, लोग आ गए हों, और उसके बाद भी अगर वो प्राण दे सकता है, तो काल पर भी भारी महाकाल होता है। काल पर भी भारी महाकाल होता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होता है, शंकर का गुणगान करने वाला होता है, शिव की आराधना करने वाला होता है, अपने भीतर जो विश्वास को दृढ़ बना लेता है, वो फिर भटकता है। कहां भटका? आप विदर्भ की धरा पर कथा सुन रहे हो। ये विदर्भ की भूमि के, विदर्भ के राजा विदर्भ राज, इनका एक नियम बड़ा पक्का था। जैसे इनकी बहन का नियम था शंकर का शिवलिंग का पूजन करना, ऐसे विदर्भ राज का नियम था शंकर भगवान का दर्शन करने प्रत्येक शिवरात्रि पर काशी जाना। प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने की शिवरात्रि, हाँ, प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को विदर्भ राज काशी के लिए निकल जाते थे। अपनी टोली तैयार करी, संत साधु गुरुजन तपस्वी जन सबको साथ लिया, भगवान का गुणगान करते हुए नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपते 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 चले। अब विदर्भ राज जब काशी के लिए चले और चलते चलते विदर्भ राज का पड़ाव बीच मार्ग में रुका। आज विदर्भ राज को नहीं मालूम था कि मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। ये विदर्भ राज को नहीं मालूम है कि आज मेरा पड़ाव जहां पर रुका है ये कौंडल्य मुनि का आश्रम है। कभी कभी तुम अगर अमरावती से बैतूल जा रहे हो, अमरावती से मंगरुलपीर जा रहे हो, अमरावती से वाशिम जा रहे हो, कभी तुम जाते जाते कहीं रुक गए होगे, तुमने एक होटल देखी होगी और तुमने उस होटल पर भोजन करा होगा, तो मालूम पड़ा कि यहाँ पर सब 500 रुपए का बहुत जोरदार भोजन मिलता है। पर तुमने अभी तक ऐसी होटल नहीं देखी होगी कि बीच में कोई ऐसी होटल मिली हो जहाँ 100 रुपए में भी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। कभी अचानक वहां पहुंच जाते हैं और 100 रुपए में भी भोजन मिल जाता है तो बड़े खुश होते हैं। अपन हमेशा 500 का खाते थे, 100 का मिल गया, कितनी अच्छी बात, कितना जोरदार भोजन। बताओ, अपने तो ये होटल देखी नहीं थी, कितनी खुशी हो जाती है, कितना आनंद हो जाता है। अब विदर्भ राज जाते जाते कौंडल्य मुनि के आश्रम में पहुंच गए। उनको नहीं मालूम कि यहाँ कौंडल्य मुनि का आश्रम। उनके स्मरण में है ही नहीं। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है, चलते चलते गाड़ी में बैठे बैठे, आपके साथ भी हुआ होगा और हमारे साथ भी हुआ है। गाड़ी में चलते चलते, बैठे बैठे, बस में चलते चलते अचानक तुम कुछ काम कर रही थी, बस में बैठी हुई थी, कुछ अपना झोला निकाल रही थी, बाहर हाथ खिड़की पे रख के ताक रही थी। इतनी देर में किसी पेड़ के नीचे कोई शिवलिंग रखा हुआ दिख गया या कोई मंदिर तुम्हें नजर आ गया और तुमने
उसको ध्यान लगाकर देखा शिवलिंग को, ध्यान लगाकर देखा, स्मरण में आया। शिव महापुराण का पार्वती खंड कहता है जब अचानक किसी शिवलिंग पर तुम्हारी दृष्टि चली जाए और एक क्षण के लिए तुम उस शिवलिंग के बारे में सोचने लगो, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल उसी क्षण प्राप्त हो गया, उसी क्षण, उसी घड़ी, उसी पल। शिव का दर्शन, शिव महापुराण की कथा, शंकर भगवान का भक्त का दर्शन, शिवालय का दर्शन, ये शंकर की अनुमति बिना नहीं हो सकता। जन्म, मरण और परण, समझते हो ना तीन चीज। जन्म मतलब डॉक्टर ने कह दिया 14 तारीख को बहू की डिलीवरी होगी, मालूम पड़े 15 दिन और निकल गए या फिर 8 दिन पहले ही हो गई, क्योंकि उसने जन्म देने वाला हो। मरण, डॉक्टर ने कह दिया इसकी अंतिम सांसें चल रही है, इसको घर ले जाओ, मालूम पड़े 2, 4, 6 महीने तो ये निकाल गए। आप में से कई बुजुर्ग माताएं बैठी हैं जो 2-4 बार तो इनकी बहुओं ने नीचे गोबर लीप के सुला दिया, फिर भी नहीं निकली, फिर भी वैसी की वैसी है। और कई लोग ऐसे थे जिनका सोचा ही नहीं था कि इसको कोई बीमारी होगी, इसको कोई तकलीफ होगी, इसको कोई कष्ट होगा, और सुनने को मिल गया, बेचारा मर गया, उसके प्राण छोड़। मरण, जन्म उसके हाथ में, मरण उसके हाथ में, और परण, परण मतलब विवाह, शादी। किससे होना है? कितनी पत्रिका देखी, या जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरी बहनें जितनी बैठी हुई हैं, मेरी माताएं जितनी बैठी हुई हैं, आपके लिए कितने लड़के देखे होंगे, ईमानदारी से बताओ। तुम खुद दिल पे हाथ रख के बोलो कि तुम्हारे लिए कितना लड़का देखा, पर तुम्हारी किस्मत में यही भेरू लिखा था। कितना देखा, कितना देखा। बोलो नहीं जीजियो, उधर वाली सही है कि गलत है? सही है ना? कितने ढूंढे, किसी से पत्रिका नहीं मिली, किसी से नाम नहीं मिला, किसी का संबंध पसंद नहीं आया, किसी की नाक टेढ़ी थी, किसी की आंख बेगी थी, कोई अटका था, नाम पूछो तो अटक जाता था, पूछा नाम क्या तो के फूल 2 घंटे में फूल निकला, आधे घंटे में चंद निकला। बहुत आफत है इन लोगों से। एक बार ग्वालियर में कथा थी, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 23-24 साल पहले की बात होगी। उस समय ग्वालियर में टांगे चलते थे, घोड़ा गाड़ी, ग्वालियर में चलते थे घोड़ा गाड़ी। हम गए थे कथा करने के लिए जाखेटिया फैमिली में, और मेडिकल वाले जाखेटिया जी की कथा थी। हमने कहा जाखेटिया जी तुम्हारे यहाँ पर एक मंदिर अच्छा है, उसका दर्शन करने जाएंगे। जैसे हमने कल उनसे कह दिया विधायक जी से कि आपका मंदिर अच्छा है, हम दर्शन करने जाएंगे, तो उन्होंने तो कह दिया। अब इस समय तो गाड़ियां चलती तो गाड़ी लगाएंगे, उस समय तो हमने कहा जाखेटिया जी दर्शन करने जाएंगे, तो वो बोले गुरु जी गाड़ी लगवा रहे। हमने कहा गाड़ी नहीं दो, हमारी भी तो बुद्धि फिर गई थी। हमने कहा तुम्हारी वो घोड़ा गाड़ी लगवा दो, तांगा। अच्छा, उस दिन से टांगे में बैठने में थोड़ा सा डर भी लगता है। हम जब शुरू में आए थे ना, ये अमरावती में अभी कथा चालू हुई, उसके एक दिन पहले हम जब यहाँ पहुंचे तो हमारे विधायक महोदय ने भी हमारे लिए वो घोड़ा गाड़ी लगाई थी। हमारी तो जान दुख अब पाई जान दुख, क्योंकि वो कहते कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ में फूंक के पीता। अब ग्वालियर में हमने कहा जाखेटिया जी तुम एक काम करो, घोड़ा गाड़ी लगाओ। अब उन्होंने घोड़ा गाड़ी लगा दी। उनका एक नौकर था, उसको मालूम था मंदिर कहाँ है, उसको आगे बिठा दिया, हम सब पीछे बैठ गए। अब हम पीछे भी सीट थी, आगे भी थी, वो इधर नौकर बैठा, इधर हम बैठे, टांगा चलाने वाला चला था। पीछे सारे लड़के,
आशीष और ब्राह्मण और सब पीछे बढ़ गए और घोड़ा वाला चलाते और जो साथ में बैठा था वो उनका जाकेटिया जी का सेवादार मेडिकल संभालने वाला, वो कहते हैं टांगा इधर मोड़ दे, ओके मोड़। अब यहाँ टांगा और वो झंडा लगा है ना बीच में, वहां खड्डा। अब हमको नहीं मालूम था कि ये जो हमारे को मंदिर लेके जा रही है या अटक जाता, हमको नहीं मालूम था। वो यहीं से चालू हो गया, हम सोचे खांसी आ गई। अब हमको क्या मालूम था कि हुआ क्या इसको। हम पीछे बोल रहे पानी लाए हो तो कह नहीं ला, तो ये आखिरी में वो तांगा खड्डे में गिर गया। जो खड्डे में गिरा तो मांस के मुंह से निकला डा, ये इधर, हम उधर। मोहल्ले के लोगों ने उठाया, पट्टा पट्टी बनवाया। कभी आपको मौका लगे तो वो कथा भी यूट्यूब पे डली होगी जिसमें हम हाथ में पट्टा बांध के कथा बांधते थे। तीसरे दिन की कथा। अब पट्टा पट्टी बांध के जाकेटिया जी के यहाँ पहुंचे, उन्होंने कहा गुरु जी ये क्या? हमने कहा कुछ नहीं, ये खाओ इधर डा। ऐसा तुमने आदमी भेजा कि वो अटक गए यहाँ से पोचा बनता निकल। जाकेटिया जी बोली गलती हो गई। हमने कोई गलती वाली बात पे, हमें क्या मालूम था कि बहुत दूर तक खड्डा चलता है। अभी हमारे विधायक जी ने हमको घोड़ा गाड़ी पे बिठाया। हमने सबसे पहले जोशी जी से पूछा, बताओ हमारे से आगे जो गाड़ी चला रहा है उसका पूरा नाम कुछ क्या हुआ? और जोशी जी ने उससे उसका नाम पूछा, फिर हमको पता है उसका नाम ये है। हमने कहा पूरा बोल रहा है, पूरा बोल रहा है। अब बताओ। अरे भाई शिव शिव। जब चलती हुई गाड़ी में कहीं शिवालय का दर्शन हो जाए तो समझना कि तुम्हारी किस्मत बड़ी प्रबल है। आज तुम्हें बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो गया। जिंदगी में एक गलती कभी मत करो। जो शंकर को मानने वाले हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं, शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, वो जिंदगी में एक गलती कभी मत करना। अपने 33 कोटि देवताओं को प्रणाम करो, नमन करो, पर जिंदगी में किसी दूसरे की धर्म की कोई स्थान हो, मां अपना माथा कभी मत झुका। अपना सिर को सिर बनाकर रखो, नरियर मत बनाओ कि हर दिन फोड़ दिया। अपने देवताओं के आगे मस्तक झुकाओ, दूसरे के आगे नहीं। कोई कहे कि यहाँ पर वो बना था इसलिए हमने उसको प्रणाम कर लिया, उनको बुरा लग जाएगा। अपनी सास को छोड़कर पड़ोसन को कितनी भी चाय पिला लो, पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे देगी। अरे बोलो तो जम के। अपनी सास को तुम भले प्रणाम मत करो, पड़ोसन को कितना भी कर लो, वो सोने की अंगूठी दे देगी। विदर्भ की पड़ोसन देती होगी, हमारे यहाँ की नहीं देती। हमारे सीओर की तो कभी नहीं देगी, बहुत वाला भविष्य। तुम्हारे यहाँ की पड़ोसन अपनी प्रॉपर्टी दे सकती होगी, तुम प्रणाम करोगे, चाय पिलाओगे, काकी जी आओ साहब, काकी जी आओ साहब, काका जी आओ साहब, इनको पिलाओ उनको पिलाओ, वो अपनी प्रॉपर्टी दे सकते हो, हमारे यहाँ नहीं देते। घर की सास को तुम प्रणाम करो मत करो, तो भी सास अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देती है। इसलिए निवेदन है, किसी दूसरे धर्म को तुम कितना भी नमन कर लो, वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। देगा तो हमारा सनातन धर्म ही देगा। सनातन धर्म के सिवा कोई नहीं दे सकता, जो देगा वो सनातन धर्म देगा। क्यों झुके हम किसी के आगे? जरा सा कपड़ा डाला हुआ देखा, फिर कहीं पे कपड़ा डाला हुआ देखा। भगवान ने भी सोचा, लगा ले पड़ोसन को कितनी भी धोख लगा, अब आना मेरे पास लोटा भर के जल चढ़ा। अब आती लगा।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम। यहाँ का एक एक बच्चा राम है, अपने धर्म को छोड़कर दूसरा धर्म है। कोई कितना ही कहे, हम नहीं जानते। पति कितने होते हैं? बोलो तो तुम बोलो ज्यादा जम के। पति एक है तो परमात्मा भी एक है। देव महादेव, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा शिव एक है। कहां पर कितना हमको, कहां जा, किस जगह? शिव कथा कर रही है विदर्भ आज कौंडल्य मुनि के आश्रम में बिना अनायास, बिना सोचे पहली बार पड़ा रुका और वहीं पर पहुंच गए। वहीं पर सीधे कौंडल्य मुनि के आश्रम में एकदम ध्यान चले जाए शिव जी पे, समझ लो किस्मत संवर गई। अचानक तुम्हारे घर के लोग कह दे, कहां जा रही हो? तुमने पूछा क्यों, कहां जा रहे हो? अरे अमरावती में कथा चल रही है। अच्छा, सुबह गाड़ी जाएगी, 4 बजे हम निकलेंगे, तू चल रही? जरूर चल। जल्दी से जाके 2-4 रोटी बनाई, पराठा मराठा सेक के कपड़े में बांध के गाड़ी में बैठ गए। आते आते 4 में से 2 निपटा गए। आगे वाली पूछ रही थी क्या हो गया? ठंड, दांत कटकटा रहा है कि वो जो पूरी बना के लाई है वो कटकटा रही है। अब मन तरफ पहुंच गए क्योंकि दिल में वो शिव था। विदर्भराज के दिल में विश्वनाथ बसे हुए थे। विश्वनाथ जाते जाते बीच में कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुक गए। कौंडल्य मुनि के आश्रम में रुके, आज तक नहीं गए थे, पहली बार, आज तक नहीं गए। और कौंडल्य मुनि के आश्रम में जैसे प्रणाम करा, कौंडल्य मुनि तो तप साधना में लीन थे, नेत्रबंद थे। विदर्भराज ने देखा कि पहली बार इस आश्रम में आया हूं, बड़ा सुंदर है। बैठ गए, पूछा मुनि जी आश्रम वाले नेत्र कब खोलेंगे, इनका दर्शन कब? कहा पता नहीं कब नेत्र खोले। राजा कौंडल्य मुनि के आश्रम में राजा विदर्भराज ने सोच लिया जब तक मुनि नेत्र खोलकर मुझे दर्शन नहीं देते तब तक मैं जाऊंगा, तब तक नहीं जाऊंगा। संकल्प जब हमारा पक्का होता है तो परमात्मा उसको पूर्ण करता है। एक पत्र है, देखिए पहले देख लो, पूरी रिपोर्ट लगाई है, पूरी फाइल लगाई है। आप लोग टीवी के माध्यम से एक्सरे भी लगाया गया है और साथ में पूरी मेडिकल की रिपोर्टें लगाई गई है। आप सारी रिपोर्ट एलईडी के माध्यम से और टीवी के माध्यम से सारी रिपोर्टें आप देख सकते हैं।
सारी रिपोर्टें मेडिकल की लगाई गई। अब पत्र है, मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं। मेरा नाम सूरज नेवल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम सूरज नेवल है, मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अच्छा, इधर है क्या? हाँ, हाथ हिलाओ एक बार। ठीक है, दिख गए। बच्चे को लाए हो के साथ में? लिया उसको ऊपर, लिया। मैं पुसद शहर महाराष्ट्र से हूं। मेरा नाम सूरज नेवल है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। स्वामी जी, पशुपति व्रत की महिमा का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बीवी को 7वां महीना चल रहा था। डॉक्टर पर सोनोग्राफी कराई। सोनोग्राफी की रिपोर्ट में आया, डॉक्टर ने बताया कि बच्ची की एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है। फिर हमारा मन नहीं माना, हम इसको नांदेड़ ले गए। नांदेड़ के डॉक्टरों से रिपोर्ट दिखाई। नांदेड़ के डॉक्टरों ने वापस सोनोग्राफी करी। सोनोग्राफी देखकर नांदेड़ के डॉक्टरों ने कहा कि इसकी ये किडनी नहीं है और इसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, ये बच्ची विकलांग है। इस बच्चे को आप चाहो तो रखो, नहीं तो 7वां महीना चल रहा है, ये बच्चा किसी काम का नहीं। ये कभी जिंदगी में बैठ नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा, इसकी किडनी नहीं है, इसको भोजन नहीं पचेगा, इसकी यूरिन की प्रॉब्लम रहेगी, इसका शरीर कुछ ही समय का रहेगा। तब मेरी माता ने पशुपति नाम का व्रत किया। मेरी धर्मपत्नी शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। उसका आचमन नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। 7वें महीने में डॉक्टर ने कह दिया था इसकी किडनी नहीं है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, बच्चा विकलांग है, मानसिक बुद्धि से भी बेकार रहेगा। हमने उस बच्चे को रखा और शंकर के भरोसे छोड़ दिया। मेरी माता ने पशुपति व्रत करे, मेरी पत्नी ने शिव जी को जल चढ़ाया, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। नंदी के पास बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना प्रारंभ करा। जब मेरे बच्चे का जन्म हुआ, डॉक्टर ने जब रिपोर्ट निकाली तो बाबा की ऐसी कृपा थी, उसकी दोनों किडनियां थी और रीढ़ की हड्डी मजबूत थी और मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। मैं उसको लेकर कथा में आया हूँ। डॉक्टर ने जो जो रिपोर्ट बताई थी कि रीढ़ की हड्डी नहीं, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, किडनी नहीं, वो सारी रिपोर्टें आपको लगाई गई है गुरुदेव, जिसमें किडनी नहीं है। सारी रिपोर्ट नांदेड़ की भी और हमारे यहाँ की भी लगाई गई, जिसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी है। आप उस एक्सरे में देख सकते हैं और आप उस सोनोग्राफी में देख सकते हैं। बाकी के जब जन्म के बाद वापस उसके एक्सरे हुए, जन्म के बाद उसका जो चार्ट देखा गया, उसमें उसकी रीढ़ की हड्डी भी थी और उसकी दोनों किडनियां भी थी। मैं बाबा को यहाँ नमन करने आया हूँ, उसका फोटो भी लगाया है। लुटा दिया कर दिया माला शिव कथा कहती है। आपका विश्वास जितना कड़ी हो, एक पौधा एक वृक्ष ऐसा है, वो विश्वास, वो भरोसे का। अपना भरोसा कभी मत छोड़ो, अपना भरोसा कभी छूटना नहीं चाहिए, विश्वास कभी छूटना नहीं चाहिए। महाराज
यमराज को यदि काल कहते हैं तो मेरे महादेव को महाकाल कहते हैं। जो कोई नहीं कर सकता, जरा विचार करो, जिसका 5 बजे अंतिम संस्कार होने वाला हो, उसके शरीर में प्राण आ सकते हैं? जरा विचार करिए। उसने पूरा एड्रेस लगाया, ये भाई ने पूरी जांचें लगाई, ऐसी कोई जांच नहीं जिसमें उसने लगाया ना हो, जिसमें उसने स्पष्ट किया कि इसमें एक किडनी नहीं है और रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार है। पूरी जांचें लगाई उसने, एक एक जांच, रिपोर्टें लगाई, एक्सरे लगाई, जो कोई ना कर पाए वो मेरा देव अधिदेव महादेव कर। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, आप कथा में जरूर आए, पर मेरा भरोसा, ये विश्वास करता है, शिव पुराण की कथा का विश्वास करता है। आपने 5 दिन की कथा सुनी, कोई ने 2 दिन की सुनी, कोई ने 3 दिन की सुनी, कोई 1 दिन की सुना, कोई विराम दिन की सुना, ये भरोसा करता है। आप उसके दरवाजे तक आए हो ना, वो 3 महीने में आपको क्या क्या दे देगा कोई भरोसा नहीं उसका, क्या देगा वो। कितना देगा उसके ऊपर देगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ दिल से बोलेंगे, वो श्रवण करता है। आयो, हम जानते हैं पंडालों में इतनी जगह नहीं रहती, आप धूप में बैठे, जहां बैठे, कितना लंबा चले, कैसे पहुंचे, क्या तुम लोगों ने यहाँ पहुंचकर भजन करा, कीर्तन करा। पर इतना जरूर है कि जिस भूमि पर शिव महापुराण की कथा होती है, वहां की जब रज उड़ती है, वहां की जो धूल हमारे शरीर पर लगती है, ना जाने कितने रोग, कितनी बीमारी और कितने दुखों को काट देती है। कितने रोग, कितने दुख, कितनी तकलीफ वो काट। भक्ति के बल, विश्वास का बल। राजा विदर्भराज कौंडल्य मुनि के पास कुछ बैठ गए, नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक जाऊंगा, बड़ा जिद है। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी होना चाहिए जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। जिद करो मना नहीं, पर जिद भी ऐसी हो जिसमें परमात्मा की प्राप्ति हो। बैठ गए विदर्भराज, कौंडल्य मुनि के नेत्र बंद, नेत्र बंद, कौंडल्य मुनि नेत्र खुले नहीं। एक दिन निकल गया। विदर्भराज का नियम था, विदर्भ की तरह से जाते थे काशी दर्शन करने के लिए, तो बीच में अन्न नहीं पाते थे, न पानी पीते थे, जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल नहीं चढ़ा देते थे। जब तक काशी विश्वनाथ को गंगा का जल न चढ़ा देते, तब तक जल और पानी नहीं ग्रहण करते।
हम माननीय सांसद महोदय जी से कह रहे थे, श्रीमती नवनीत जी राणा जी से, कि हमने कहा जी भाई, हनुमान चालीसा के चक्कर में 2 को जेल में डाला गया, एक तुलसीदास जी और दूसरी थी तुम, जिसको जेल में पटका। एक तुलसीदास जी, एक महिला गंगा के घाट पर तुलसी बाबा के सामने तुलसीदास जी रामचरितमानस लेकर बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। महिला रोती रोती वहां पहुंच गई। उसने कहा, बाबा मेरा पति है, बाबा मेरा पति। बस उसने कहा मेरा पति, तुलसी बाबा के मुख से निकल गया, क्या चिंता करना, अखंड सौभाग्यवती। वो कह रही है, मैं तो कहने वाली थी कि मेरा पति चले गए और आपने मुझे वर दे दिया, अखंड सौभाग्य। तुलसीदास जी कहे, ये तो राम जी ने मुंह से निकलवाया है, राम जी जाने। पति को ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए, नारी रुकी, तुलसीदास जी को देखा। नियम था, पहले का नियम था, पति को जब अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाते थे तो पत्नी हाथ जोड़कर लाल चूनर पहनकर पीछे पीछे चलती थी, क्योंकि वो सती होती थी। जा रही थी, तुलसीदास जी को देखा, चरणों में पड़ गई, मेरा पति। तुलसीदास जी मन में सोचे, ये तो सवेरे मिली थी और मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने तक कहा था, और ये इसका पति तो मर गया। तुलसीदास जी ने आरती ले जाने वालों से कहा, थोड़ा नीचे रखकर इससे एक बार इसके कानों में राम कहलवा लो, राम कहलवा। नीचे अर्थी रखी, लोग हंसने लगे, मरा हुआ 4 घंटा हो गया और ये फिर राम कहलवा। तुलसीदास जी ने उसके कानों में कहा, राम राम राम। लोग हंसकर बोले, क्या है ये राम? कि राम नाम ही तो सत्य है, उसके सिवा कुछ नहीं। इसका प्रमाण कौन देगा कि राम नाम सत्य है? तुलसीदास जी बोले, प्रमाण तो केवल राम जी दे सकते हैं, या फिर ये उठ के दे सकते हैं। 2 मिनट हुए, मुर्दा उठकर कहता है, राम नाम सत्य है। अकबर तक बात पहुंच गई, अकबर तक, कि मुर्दा जिंदा हो गया, राम नाम के बल पर मुर्दा जिंदा हो गया। अकबर ने तुरंत बुलाया तुलसीदास जी को, कहा कि हमने सुना है तुम मुर्दे को जिंदा कर देते हो, तो हमें मुर्दे को तुम्हारे सामने रखते हैं, जिंदा करके बताओ। तुलसीदास जी बोले, हमारे बस की बात है कि मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं, ये तो राम नाम की बात है, राम जी कर सकते हैं, हमें कोई चमत्कार रखा है क्या? संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई चमत्कार नहीं करते, वो तो भजन करते। हमने केवल भजन किया, उसका फल। जब तक तुम इसको जीवित नहीं कर सकते, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, लिया जेल में डाल दो इसको। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया। तुलसीदास जी वहां बैठे बैठे करते क्या, उन्होंने पूरी दीवार पर कागज से हनुमान जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। हनुमान श्री गुरु चरण सरोज निज मुकुर बरनो रघुबर विमल जस जो राज फलता। उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, जो लिखा चौपाई पर चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग, अंजन वरण विराज सुबेसा। कानन
जी लिखते जा रहे थे, अकबर के पास सूचना आ गई कि छठ पर 2 बांदर आकर बैठ गए, तो बंदा भगा दो। सूचना मिली कि वो 4 हो गए, भगा दो। 8 हो गए, भगा दो। मालूम पड़ा कि अकबर के नगर में बंदर ही बंदर इकट्ठे हो गए। कोई दरवाजा बजाए, कोई सामान तोड़े, कोई फेंके, कोई बाग, कोई बगीचा। अकबर समझ नहीं पाया क्या हुआ। तुलसीदास के पास जाकर क्षमा मांग ली, तू स्तुति बंद कर। तब तुलसीदास पवन तनय संकट मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसौ। बंदर जैसे कूदने लगे, अकबर क्षमा मांगा। मैं जानता हूं एक बंदर कूदा उस शरीर पर, उसके प्राण आ गए। अकबर हाथ जोड़कर बोलता है, ये साधारण नहीं, तूने जो दीवार पर लिखा तुलसीदास, ये साधारण नहीं। इतने बंदर, तुलसीदास जी कहते हैं ये बंदर नहीं, मेरे हनुमान मेरे राम में बच्चे हैं, ये साधारण है। अकबर की पूरी सत्ता पलट दी उन बंदरों ने, पूरी सत्ता। हनुमान चालीसा हम कल कर रहे थे ये दीदी भाई को, सांसद महोदय श्रीमती नवनीत जी राणा जी से कि एक वो तुलसीदास जी को पटका था और एक आप हनुमान चालीसा के लिए जिंदगी में शायद पहला कोई व्यक्ति हो जो जेल में गया हो। एक हनुमान जी उनके लिए आए थे और एक आपके लिए आए, और बाबा ने जो कृपा करी वो सारी उसके साथ उतारा। बहुत शिव तत्व की प्राप्ति का एक सुख है, भगवान के नाम का एक सुख है, भगवान के भजन का एक सुख है। राजा विदर्भराज बैठ गए, जब तक नेत्र नहीं खुलते तब तक मैं नहीं जाता, नहीं जाऊंगा। कौंडल्य मुनि नेत्र बंद कर बैठे थे। एक दिन बीत गया, राजा विदर्भराज का नियम था, विदर्भ से जाते थे काशी में, जाकर ही जल पीते थे, गंगा जल शिव जी को चढ़ाते थे, तो उसी का आचमन करते थे, बस फिर भोजन करते थे। जब तक अन्न पानी सब क्या, अन्न पानी का त्याग करते थे। आप में से